ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे हर साल 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा का पर्व। इस बार आराधना के लिए क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करें पूजा, साथ में जानेंगे पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम वास्तुकार और देव शिल्पी कहा गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी निर्माण और तकनीकी कला के देवता माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को मानने वाले लोग उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर मानते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही द्वारका नगरी, इंद्रलोक, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, रावण की स्वर्ण लंका, रावण के लिए पुष्पक विमान और कई रथ व महल बनाए। इसलिए इस दिन लोग अपने कार्यस्थल और औजारों को पवित्र करके भगवान विश्वकर्मा से तरक्की, सफलता और सुरक्षा की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन वाहन, मशीनों और औजारों की विधिवत पूजा करने से कारोबार में प्रगति मिलती है। भगवान विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और झारखंड राज्यों में जोर शोर से मनाया जाता है। दूसरे पर्व त्योहारों के विपरीत विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार केवल एक दिन के लिए मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा सौर कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती है, जबकि दूसरे पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं। मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रह गोचर करके कन्या राशि में पहुंचते हैं, उसी दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। सूर्य ग्रह का कन्या राशि में गोचर हर साल 17 सितंबर को ही होता है। यही वजह है कि विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। इस बार विश्वकर्मा पूजा पर पूरे 100 सालों बाद अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, शिव योग और एकादशी का संगम एक ही दिन पड़ रहा है। ये अनोखा योग पूजा की महत्ता और फल को कई गुना बढ़ा देगा। इस बार विश्वकर्मा पूजा के दिन राहु काल का संयोग भी रहेगा। 17 सितंबर को राहु काल दोपहर 12:15 से शुरू होकर 1:47 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मशीन, औजार, वाहन या कार्यस्थल को अच्छी तरह साफ करें। फिर पूजा स्थल पर कलश, फूल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, सुपारी और पीली सरसों रखें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा आरंभ करें। ओम आधार शक्तये नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम श्री सृष्ट तनया सर्व सिद्धया विश्वकर्माया नमो नमः का जाप करें। मंत्र के बाद अक्षत और फूल भगवान को अर्पित करें। पीली सरसों की 4 छोटी पोटलियां बनाकर चारों दिशाओं में बांधें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन करें। अब आइए सुनते हैं विश्वकर्मा जी से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में अक्सर युद्ध होते रहते थे। असुरों के पास बल और पराक्रम तो था, परंतु देवताओं के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र और रथ होते थे, जिनसे वे हमेशा विजय प्राप्त कर लेते थे। इन सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों और भवनों के निर्माता
भगवान विश्वकर्मा ही थे। कथा है कि जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 पुरियों का निर्माण कर लिया और अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं ने भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वे एक ऐसा रथ और धनुष तैयार करें जिससे त्रिपुरासुर का संहार किया जा सके। विश्वकर्मा जी ने अपने अद्भुत कौशल से दिव्य रथ और धनुष तैयार किया। उसी से शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया और देवताओं को पुनः सुख शांति मिली। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि प्राप्त कर द्वारका बसाने का निश्चय किया, तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से नगर निर्माण का आग्रह किया। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका को ऐसा सुंदर और अद्वितीय नगर बनाया कि देवता भी उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे। इसी प्रकार महाभारत काल में पांडवों ने जब राजधानी बसाने की सोची, तब विश्वकर्मा जी ने ही अद्भुत इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया। वहां का माया महल इतना भव्य और विचित्र था कि दुर्योधन स्वयं भ्रमित होकर उसमें गिर पड़ा। कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही देवताओं को दिव्य शक्ति और भव्यता प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा करता है और अपने औजारों व कार्यस्थल की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या कार्य में विघ्न नहीं आता। तो प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक बार जब माँ पार्वती और देवों के देव महादेव जी भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम की यात्रा करके आए। यात्रा के दौरान माँ लक्ष्मी का महल देखकर माता पार्वती बहुत प्रभावित हुई। महल के ख्यालों में खोई हुई माँ पार्वती कुछ समय बाद भोलेनाथ के पास पहुंची और महादेव जी से कहने लगी, आप खुले आसमान के नीचे कैलाश पर्वत और शमशानों में रहते हो, जबकि आप देवों के देव महादेव हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इन वनों में भटकते रहते हो और आपके साथ मुझे भी घूमना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ता है। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव जी बोले, देवी, हम बैरागी हैं, हमें क्या लेना महलों में रहकर। तो माता पार्वती ने इस बात का हट किया कि नहीं, मुझे भी एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्रदेव के स्वर्ग से और तीनों लोकों से भी सुंदर हो। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाने की लाख कोशिश की। कहा, देवी, हम कैलाश में ही ठीक हैं, हमें महलों से कोई मोह नहीं है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और वो इस बात का पहले से ही अधिक हट करती रहीं कि मुझे भी महलों में रहना है, कब तक खुले आसमान के नीचे रहूं। माँ पार्वती के इस हट को देखकर बाबा को मानना पड़ा और उन्होंने कहा, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे लिए एक सोने की एक नगरी और महल बनाओ। महल ऐसा हो कि जिसकी शोभा तीनों लोकों में हो और ऐसा महल कहीं भी ना हो, ऐसा अद्भुत महल बनाओ। तब विश्वकर्मा जी ने महादेव की इच्छा अनुसार खुशी खुशी लंका में एक सोने का महल बना दिया। फिर बाबा ने माँ को कहा कि पार्वती, अब हम इसमें तब प्रवेश करेंगे जब इसकी गृह प्रवेश की पूजा हो जाएगी। बाबा महादेव ने उस अद्भुत महल की गृह प्रविष्टा बड़ी धूमधाम से करवाने की सोची। लंका के अद्भुत महल की गृह प्रवेश के लिए सभी देवी देवताओं को न्योता दिया। सभी देवता भी गृह प्रवेश के अवसर पर आए और उस महल की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जिस पंडित ने उस अद्भुत महल का गृह प्रवेश करवाया था, जब बाबा ने उनसे ये पूछा कि मांगो, आपको क्या चाहिए दान में, तो उन्होंने दान में बाबा से वो सोने का महल ही मांग लिया। बाबा ने खुश होकर उन्हें तथास्तु बोल दिया। ये देखकर माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस पंडित को ये शाप दिया कि तुमने भोलेनाथ के भोलेपन का फायदा उठाया है और हमसे ये महल मांगकर हमें पुनः बेघर किया है
और मैं तुम्हें ये शाप देती हूँ कि जिस महल को तुमने बाबा से मांगा है, तेरे इसी महल को शिव के 11वें अवतार के हाथों जलना होगा। अर्थात शिव का 11वां अवतार तेरे इस महल को जलाकर भस्म कर देगा। और फिर जब शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को माना जाता है, और हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है उस वक्त हनुमान की पूंछ जो तेजी से बढ़ रही थी, उस वक्त महादेव के अवतार हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती स्वयं विद्यमान थी। उसी समय रावण की मौत भी तय हो गई थी और रावण ये जानता भी था कि उसका विनाश श्री राम के हाथों से ही होना है। रावण स्वयं भी श्री राम जी के हाथों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सब कुछ जानकर उसने माता सीता का अपहरण करके जानबूझकर श्री राम जी से बैर किया। श्री राम जी के हाथों से रावण का विनाश हुआ, और जब रावण का विनाश हुआ, मौत करीब थी, उस वक्त रावण के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला था, श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलें भक्त वत्सल भगवान की जय हो।